आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी पहला कह रहा है कि सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ तथा दूसरा कह रहा है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक, तो पहला हमसे कह रहा है प्रयोगशाला विधि जो है बेंजल्डिहाइड बनाने की। ठीक है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, इसमें ये होता है कि प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बेंजिल क्लोराइड और लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड ठीक है, प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बेंजिल क्लोराइड की, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड की, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड की लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ठीक है ना, लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है वह बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेंजिल क्लोराइड जो होता है हमारा C6H5CH2Cl, ठीक है, इसके हम 2 अणु लेते हैं, प्लस इसकी अभिक्रिया हम लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस के साथ कराते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, यानी C6H5CHO प्राप्त होता है, इसके 2 अणु हमें प्राप्त हुए, प्लस यहाँ पर हमारा जो है PbCl2 बनता है और HNO2 बनता है। ठीक है, तो PbCl2 प्लस 2 अणु जो होते हैं वे हमारे HNO2 के बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे जो है प्रश्न का पहले भाग का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें हमसे आगे कह रहा था कि इसकी जो है वह सांद्र कास्टिक सोडा यानी सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो पहली जो अभिक्रिया है वो क्या है, सांद्र NaOH के साथ। ठीक है, तो जब हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो ये जो हमारी अभिक्रिया होती है कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है और इसके फलस्वरूप हमें बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए इसकी जो रासायनिक समीकरण इसको देख लेते हैं हम। तो ये C6H5CHO, ठीक है ना, प्लस इसकी अभिक्रिया हमने कराई है सांद्र NaOH के साथ, यानी NaOH के साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में। ठीक है, और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर C6H5CH2OH प्राप्त होता है, जिसे हम बेंजिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तथा साथ में हमारा यहाँ पर जो है एक अणु सोडियम बेंजोएट का प्राप्त होता है, यानी C6H5COONA का प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इसका प्राप्त हुआ, ये हमारा है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी सांद्र NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर जो है हमें ये कैनिजारो अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरा हमसे कह रहा था कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, जिसे यहाँ पर कह रहा है वो सधूम, ठीक है ना, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से तात्पर्य है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ। ठीक है ना, तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सधूम H2SO4 यानी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा जो बेंजल्डिहाइड है इसकी जो संरचना कुछ इस प्रकार होती है हमारी। ठीक है, ये हमारा बनेगा CHO। ठीक है, प्लस इसके साथ जो है हमने
H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं HOSO3H, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो जो मेटा जो पोजीशन होती है, यानी मेटा स्थिति जो होती है, ये हमारी पहला जो कार्बन होता है क्रियात्मक समूह से जुड़ा, ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं ऑर्थो। ये अलग जो सिचुएशन होती है हमारी पैरा होती है, ये हमारी ऑर्थो होती है, तथा ये वाली जो कार्बन की स्थिति होती है हमारी मेटा कहलाती है, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो एक कार्बन होता है उसमें जो है एक हाइड्रोजन बद्ध होता है, तो वह हाइड्रोजन जो है हमारा ये OH के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाकर निकल जाता है, और यहाँ पर जो है हमें वह मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, CHO, और ये हमारे यहाँ पर जो है वह SO3H जुड़ जाता है, ठीक है, प्लस ये हमारा H2O निकला। तो इसे हम कहते हैं मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। और ये हमारा था बेंजल्डिहाइड, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।